मेरे बड़े भाई हैं, और दूसरी तरफ कहती है आपको मेरे पैरों में गिरना पड़ रहा है। ये नहीं। चीप यू आर, सच अ शेम यू आर, कि तुम्हें सेंस ही नहीं है। ये तरबियत की है तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारी, कि तुम मुँह उठाकर ये कह रही हो कि जो है ना, आप मेरे कदमों में गिर गए, आप मेरे पैरों में गिर गए। हाउ लो यू आर, हाउ डाउनग्रेडेड, एंड लाइक मैं क्या वर्ड आपके लिए यूज़ करूँ? यानी नहीं, आपको ये सेंस ही नहीं है कि किसी इंसान को इतना ज़लील नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनफैक्ट बात पता क्या है? शी इज़ एक्चुअली यूजिंग प्रासर सर, कि ये मेरे काबू में आ गया है, इससे मैं एक मैसेज दूँगी सबको कि मुझे कुछ नहीं कहना। वो एक्चुअली में वो जानबूझ के वो सारा कुछ किया था। वो बुलाया गया था और उनको रुलाने के बाद कहा गया था कि ठीक है फिर माफ़ी माँगो, ताकि उन सबको पैगाम पहुँचे, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए मुझे हुँ, गाली पे तुम। नहीं अच्छा नहीं है, तुम्हें तो मेरा हम लिमिट लोग में जो है, करना हम लोग गाली नहीं मेरे ख्याल देते, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। प्रासर सर ने गलत किया, आई एग्री, उनको गाली नहीं देनी चाहिए हाँ, थी। पर सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो तुमने किया है ना, तुम्हें ये मामला प्राइवेटली करना हाँ, चाहिए था फिर और फिर आके बताना चाहिए था कि आज ऐसा हुआ है, मामला खत्म हो गया है। ब वो मेरे बड़े भाई हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। और उनसे कहते हैं कि आप आए हैं, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया प्रासर सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे हाँ, बड़े भाई हैं। दिल रखना होता है ना, अगले से माफ़ी भी मँगवा ली आपने, आपने उन्हें खुश भी कर देना है, खुश। अभी आपने क्या बोला? अभी आपने हद कर दी। अब जो आपके साथ गलत हुआ ना, अब आप जस्टिफाई नहीं कर सकती। अब आप यही कहेंगे कि यू डिज़र्व दैट। आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, बिकॉज़ आपकी इनर नेचर का हमें पता लग गया है। जी। पता नहीं हाँ, अच्छा नहीं था। मुझे तो पर्सनली मैं सोचती थी क्योंकि वो प्राइवेट में करना चाहिए था, लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि दोनों बड़े हैं अपने-अपने पोस्ट पे, तो प्राइवेटली करना चाहिए था दैट्स ऑल क्योंकि पब्लिक ये सब प प मदद और ये सब पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है। देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, शमीन फातिमा ने कितनी ज़बरदस्त बात की है। इन्होंने कहा है कि हाँ, सीमा ने भी तो गाली दी थी बात तुम्हें, उसको पैरों में गिरा के दिखाओ तो फिर माने। उसको नहीं तुम कुछ कह सकती, हुँ, उसको तुम कुछ नहीं कह सकती। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर तुम्हारे पर जलते हैं। वहाँ पर जाओगी तो पर जल जाएँगे, तुम नहीं कर सकती। तो ये हुँ, बात जो तुम यहाँ पे कह रही हो कि मैं ये कर दूँगी, तो ये हकीकत बात है। ये स्केरी प्रिंस कह रहे हैं मैंने शिरवानी को अनसब्सक्राइब कर दिया हेमंत प्रसर की वजह से। हमने तो बहुत अरसा पहले ही पता लग गया था, मोमिन सर के खिलाफ हो गई। ये बेसिकली ना शी इज़ मैं क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं लगती कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बारे में कोई बहुत बात करूँ, लेकिन ये हाँ, डस जाती है। ये हर अच्छे इंसान को जिसने इसके साथ कभी नेकी की हो ना, ये उसको डस जाती है। तो ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। ये पीठ पे छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं, फ्रंट पे कुछ और, 2 चेहरे, 2 मुँहे लोग होते हैं। आस्था माँ ने जितना कुछ आपको पता है ना कितना कुछ किया इनके लिए। घंटों इनके साथ लाइव्स की ताकि इसका चैनल ग्रो हो, और फिर बोलती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी औरतों को बर्दाश्त नहीं करती। भई जब हाँ, इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया तो फेंक दिया। वाह! हाँ। मेरे ख़्याल से अगर कोई मदद करता है तो कुछ भी हो, देखो सबको मालूम है कि सब स्ट्रॉन्ग है, श्रावणी भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, सब कुछ। बट जो भी ये सब है नहीं करना चाहिए। फिर आजकल मैंने और आस्था माँ के बारे में सुन रही हूँ, क्या-क्या बोल रहे हैं लोग, बाप रे! अपने हमारी जो इंडियंस ही है, जो थोड़े बहुत है, जो इसके साइड में हैं, वही इधर-उधर का प्राइवेटली तुम लोग क्यों खींच रहे हो? अंदर से क्यों निकाल रहे हो कि आस्था माँ का पास्ट क्या है? तुमको क्या करने का? प्रेज़ेंट में देखो तुम लोग। वो अभी मैं देखा आस्था माँ का वकास के लाइव में, मतलब वो दिखा रहे थे वीडियो, तो शी इज़ सो अपसेट है ना, आस्था माँ के बारे में कितना गलत-गलत बोलते हैं, पता नहीं क्यों? अरे तुम लोग काम करो, पास्ट का नहीं देखो, अभी का देखो ना। अभी आस्था माँ क्या है, वो इतना कर रही है, वो उसका एप्रिशिएट करो। वो सब मत देखो, वो कैसे आई, क्या आई और ये सब। हेलो प्रिया जी। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि लोग और बहुत बेकार है, और ये जो चाट इसके सीमा के साइड में है, वो अक्ल आनी चाहिए जो गाली दे रहे हैं हर लाइव में आके। तुम लोग की आँखें अभी तक खुली नहीं क्या? इतनी ये औरत इतनी अय्याशी औरत है, गई है मंगलवार के दिन बाहर पूरा रात। पूछो जाके उसको। वो तनवीर जी का लाइव देखो जाओ तुम लोग। मालूम नहीं है क्या? ये औरत कैसी है? और इसको सच्ची में जेल में डालना चाहिए या तो डिपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जेल में भी आदमी को किसी भी जेलर को वगैरह वो कुछ भी वो ऐसा है ना, उसको आदत